नमस्कार दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे दो विधानसभा के बारे में और देखेंगे कि वहां पर किस पार्टी को एज है। ये दोनों विधानसभा झारखंड के अंदर हैं, पहला बोकारो, दूसरा गोमिया। तो ये दोनों विधानसभा के ऊपर में चर्चा करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो आज चुनाव हुआ है फाइनल, एग्ज़िट पोल आ चुका है। हम लोग एग्ज़िट पोल पर भी एक वीडियो करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बोकारो सीट के ऊपर में। बोकारो सीट को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा देखते हैं 2019 के चुनाव का। बीजेपी 2019 में विरंची नारायण को चुनाव लड़वाई थी। 2014 में भी विरंची नारायण यहाँ से विधायक रहे और निश्चित रूप से विरंची नारायण ने जिस तरीके से पिछली बार जीत दर्ज की है वो काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि बहुत ही क्लोज फाइट हुआ था। रघुवर दास के खिलाफ में बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी था पूरा झारखंड में। इसी के कारण भाजपा जो है सरकार में नहीं आ पाई। दूसरा एक और भी कारण था कि आजसू नहीं थी। लेकिन यहाँ पर विरंची नारायण ने 1,12,333 वोट 41.42% वोट लाकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी और अपने सामने के कैंडिडेट श्वेता सिंह को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 99,000 वोट पाया था, इनको 13,000 वोटों से इन्होंने पटकनी दिया था। आजसू के राजेंद्र महतो 14,517 वोट और जेवीएम के प्रकाश कुमार 13,000 वोट इन्होंने लाया था। तो 13,000 जेवीएम का अगर बीजेपी में जोड़िएगा तो 1,25,000 वोट के आसपास में होता है। 51.51% वोट पिछले बार यहाँ पर पड़ा था। यदि हम बात करते हैं इस बार के चुनाव की, इस बार भी लगभग इसी के आसपास में वोट है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आज जो चुनाव हुई है उसके आंकड़े अगर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वोटिंग पड़ा होगा। आंकड़े अभी तक आ नहीं पाया है हमारे पास में, तो इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आंकड़ों पर थोड़ा, कि कहाँ कैसे कितना परसेंट वोट पड़ा। अगर इस बार का अगर देखते हैं उम्मीदवार, तो बीजेपी से विरंची नारायण, कांग्रेस से श्वेता सिंह जो समरेश सिंह के परिवार से हैं, जो समरेश सिंह पहले 2009 और उससे पहले लगभग 25 साल शायद वहाँ से विधायक रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है 25 साल का तुलना किया जाएगा 10 साल से, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं, क्योंकि 10 साल में वहाँ के लोगों का कहना है कि विकास का ठीक ठाक काम हुआ है। उसके 25 साल, उसके पहले जो 25 साल था वहाँ पर विकास का काम नगण्य था। JLKM से सरोज कुमारी खड़ी हुई है। JLKM जो कि नई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बनी है, जयराम महतो वाली पार्टी, जो कुर्मी कास्ट बेस्ड पार्टी है, आदिवासी बहुल इलाका है। JLKM का फैक्टर है और एंटी इनकम्बेंसी भी जो है सरकार के खिलाफ में है। इस तरीके से अगर पूरा देखा जाए, और विरंची नारायण जिस तरीके से पिछले बार क्लोज फाइट में गए थे, और यहाँ पर कोई पिछले बार का अगर देखेंगे तो 14,000 आजसू ने जिस तरीके से वोट काटा था, अगर खूब ताकत लगाएगी मान लीजिए यहाँ पर, तो जो JLKM पार्टी है, चूँकि आजसू और बीजेपी तो साथ में लड़ रही है एनडीए गठबंधन के तहत, तो यदि JLKM पार्टी खूब वोट काटेगी तो 18-19,000 वोट काटेगी। क्या विरंची नारायण के खिलाफ में भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। विरंची नारायण के खिलाफ में भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों का आप अगर पढ़िएगा रिपोर्ट्स वगैरह में, मीडिया रिपोर्ट्स में, तो ये कहना है कि श्वेता सिंह 5 साल जो है क्षेत्र भ्रमण नहीं करती है, लोगों के बीच नहीं रहती है, और बहुत सारे जो मोटे मोटे काम थे, पुल बनाना, कहीं पे सड़क बनवाना, वो विरंची नारायण ने किया है पिछले 10 साल में। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेट करके देखिएगा टोटल और एंटी इनकम्बेंसी झारखंड सरकार के खिलाफ, तो ये सारा जुड़ के, और जिस तरीके से आजसू भी इनके साथ में है, हालांकि JLKM एक बड़ी दरार पैदा कर सकती है उस वोट में जो कुर्मी का है, इसके बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहरी वोटर्स भी बहुत बड़े संख्या में हैं और वो भी उनका इम्पैक्ट है, बंगाली वोटर भी हैं। तो ये सब को अगर जोड़ के देखेंगे तो बीजेपी इस सीट पर मजबूत प्रतीत होती है और बीजेपी इस सीट को आसानी से जीत सकती है। आगे चलते हैं हम गोमिया। गोमिया जो विधानसभा है ये भी बोकारो के अंदर में है, और गोमिया विधानसभा में बड़े जो है आजसू के कदावर नेता लंबोदर महतो ने चुनाव पिछली बार जीता था। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो आजसू लंबोदर महतो 71,859 37%, JMM बबीता देवी 60,922 32%, निर्दलीय माधव लाल सिंह 26% और बीजेपी से लक्ष्मण नायक 18%। यानी कि बीजेपी यहाँ
पिछले बार चौथे नंबर पे थी। और शायद इसी से अकल आया होगा बीजेपी को कि इस बार आजसू को उन्होंने अपने गठबंधन में साथ में रखा है। अगर वोट गैप की बात की जाए लंबोदर महतो और बबीता देवी यानी कि आजसू और जेएमएम में, तो 10,000 वोटों की गैप थी। अगर लंबोदर महतो यानी कि आजसू और बीजेपी का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 90,000 वोट पहुंचता है। तो क्या दोनों वोट मिल जाएगा? तो यहाँ कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर जेएलकेएम की बात आ रही है। जेएलकेएम ने यहाँ से पूजा महतो को उतारा है, जो कि यहाँ पर फैक्टर है बोकारो में और गिरिडीह के क्षेत्र में। आजसू से लंबोदर मेहता उम्मीदवार हैं 2024 में। जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद महतो, इनका एक दुखद समाचार ये हुआ कि इन्होंने नॉमिनेशन भरा और उसके जस्ट बाद इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। तो न्यूज़ में भी ये समाचार काफ़ी छाया रहा। तो अगर एक और कैंडिडेट की बात करें तो चितरंजन साव, इंडिपेंडेंट पैसा वाले उम्मीदवार, तो इन्होंने भी अपना फाइट वहाँ से फाइट करने के लिए इन्होंने कहा है और उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत की है। जेएलकेएम क्या करेगी? क्या इस चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है? तो देखिए, बाई इलेक्शन हुआ था 2018 में। जेएमएम की बबीता देवी जो है 1341 वोट से जीती थी लंबोदर महतो से। तो बहुत ही क्लोज़ फाइट में ये मामला गया था। और योगेंद्र प्रसाद महतो 2014 में यहाँ के विधायक रह चुके थे। तो 2018 में बबीता देवी 1341 वोट, लंबोदर महतो पिछले बार 9,000 वोट से जीते। और जेएलकेएम की जो है जिस तरीके से यहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत हो रही है, तो उसमें जो है त्रिकोणीय संघर्ष तो बन सकता है, ज़रूर बन सकता है। लेकिन क्या होगा? तो बहुत सारे यहाँ पर भी वही है, बाहरी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। और आजसू और बीजेपी का जिस तरीके से गठबंधन है और नेतृत्व देखेंगे, और डायरेक्ट तो यहाँ से जयराम महतो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ये सीट जो है लंबोदर मेहता चूँकि कद्दावर नेता भी हैं, तो ये सीट जो है कमोबेश लंबोदर मेहता की तरफ झुकी हुई है। और लंबोदर मेहता यानी कि बीजेपी यहाँ से, लंबोदर मेहता यानी कि आजसू यहाँ से ये सीट निकाल सकती है। तो गोमिया आजसू और बोकारो भाजपा, यानी कि दोनों सीट एनडीए के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। यदि मैं बोल रहा था ये कि एग्ज़िट पोल पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आप हमारा एग्ज़िट पोल जो है देखना ना भूलिएगा। मैं पहले से भी अपना फेसबुक जो है मेरा राजन भारद्वाज के नाम से फेसबुक हैंडल है, उस पर मैंने हरियाणा का भी एग्ज़िट पोल डाला था, जो मेरा खुद का बनाया हुआ था, खुद का रिसर्च किया हुआ था, और वो कमोबेश लगभग सत्य साबित हुआ था। कांग्रेस को जहां लोग बोल रहे थे कि मेजॉरिटी में आ रही है सरकार उसकी, मैंने बोला था, चूँकि मैं वहीं पे था इलेक्शन के दौरान में, और मैं कैंपेनिंग में था एक पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट के रूप में। तो मैंने वहाँ पर बताया भी था कि जो बीजेपी है वो अगर ना आए, लेकिन कांग्रेस तो वहाँ नहीं आती वो दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो ओबीसी का वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ना ओबीसी से कोई बहुत बड़ा फेस था जो कांग्रेस के साइड से था। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करता हूँ, चूँकि खुद से भी जाकर एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में। तो इन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है। तो मेरा एग्जिट पोल बनाया हुआ ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।